मिलेगा जो हमने कुछ अधिकार पहले करे थे, अब बाकी के बचे हुए होंगे। जैसे उसमें एक विषय है तत्वार्थ सूत्र। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है, जो जैन दर्शन का एक तरह से देखे हम पूरा सार है। पूरा जैन धर्म जिसे संक्षेप में पढ़ना हो, सूत्र सूत्र में पढ़ना हो, वो तत्वार्थ सूत्र को पढ़ सकते हैं। तो उस तत्वार्थ सूत्र के कुछ अध्याय, कुछ विषय हमने सेमेस्टर 5 में देख लिए थे। जैसे पहला, पांचवा के कुछ सूत्र, छठवां, सातवां, आठवां, ये अध्याय हमारे पहले 5th सेमेस्टर में थे। अब इस 6th सेमेस्टर में हमें 9th और 10th अध्याय, जो 9वां 10वां अध्याय है, 9वां 10वां चैप्टर, ये हमें पढ़ना है। निकाल लीजिए आप तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग 9वां अध्याय है। सर बुक मतलब कौन सी रेफर कर रहे हैं? ये वाली बुक रेफर कर रहे हैं कि हाँ वाइट वाली? हाँ, ये कोई सी भी, इसी मतलब मैं तो इसी से ले रहा हूँ सूत्रार्थ के लिए। ये वाली ठीक है। बाकी आपको दोनों में मिलेगी चीजें, एक साथ आप भी रख सकते हो, दोनों रखी हुई है मैंने भी। तो ये 9वां अध्याय है। अगर हम इसको तत्वों में डिवाइड करें तो इस अध्याय में, इस 9वें अध्याय में दो तत्वों का वर्णन है। दो तत्व कौन कौन से हैं वो? संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा, बिल्कुल सही। संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है इन 2 अध्यायों में, इन 9वें अध्याय। और 10वें अध्याय में किसका वर्णन है? मोक्ष। लास्ट तत्व, मोक्ष तत्व का। बहुत छोटा, सबसे छोटा अध्याय है 10वां। कुछ 10 ही सूत्र है उसमें। पर ये जो सूत्र, ये जो 9वां अध्याय है, ये सबसे बड़ा है, मतलब सेकंड नंबर पे। इसमें 47 सूत्र है और सारे ही सूत्र बहुत ही प्रैक्टिकल विषय को बताने वाले हैं। जिसमें हम देखेंगे जैन चरणान योग का विषय हमें मिलेगा। जैन चरणान योग के साथ साथ व्रत आदि का वर्णन मिलेगा। तो तत्वार्थ सूत्र में अगर आपको कोई कहे कि तत्वार्थ सूत्र में व्रतों का, चरणान योग का कहाँ वर्णन है, तो उसे हम कह सकते हैं कि 9वां अध्याय उसके लिए लिखा गया है। इस 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का वर्णन स्टार्ट करते हैं। संवर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, कोई बताएगा कि संवर क्या है? द्रव्य से कर्मों का आना, रुक जाना संवर है। और कर्मों का आने के जो आए गए हैं कर्म, उसको निकाल देना, वो निर्जरा है। ये व्यवहार से हुआ। ये द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा हो गए। अब भाव संवर और भाव निर्जरा कोई और बताएगा? आ, अपने भावों में मोह राग द्वेष के कारण जो परिणाम बनते हैं, जो बंद पुण्य पाप से जो बंद होते हैं, बेसिकली उसका रुक जाना वो संवर है। और उनको तप करके निकालना है, जो जो प्रोसेस है वो निर्जरा है, उनसे मुक्त। हाँ, मतलब हम इसको ऐसा कहेंगे क्योंकि आपने शुद्ध एक तो, भावों की उत्पत्ति और शुद्ध भावों हाँ की वृद्धि। हाँ, आपने संवर बिल्कुल सही बताया नरेश जी। पर आपने जो निर्जरा बताया वो द्रव्य निर्जरा का स्वरूप है। तो भाव निर्जरा क्या हुए कि अपने शुद्ध भावों से मोह राग द्वेष रूप जो पुण्य पाप के जो भाव थे, जिससे बंद हो रहा था, उसका रुक जाना, उसका नहीं होना, वो हो गया भाव संवर। और आत्मा में लीनता होने पर शुद्धता और बढ़ते जाना, अशुद्धता का नाश हो जाना, इस अशुद्धता और कम हो जाना, निकल जाना, इसका नाम क्या है? भाव निर्जरा। और जब अशुद्धता पूरी निकल जाती है, धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से शुद्धता प्रकट हो जाती है, उसका नाम है मोक्ष, भाव मोक्ष। वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। हाँ, आप सब अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए। नरेश जी ने सबको कहा भी है। चलिए, अटेंडेंस अपनी कम है तो हाँ, बाकी लोगों से भी हम करेंगे कि क्यों नहीं आए हैं। और हो सकता है कुछ लोग वो नहीं आए हों जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए हो, तो वो सोच रहे हो कि हम ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर एग्जाम तो तो 28 ज्वाइन लोगों तो ने दिए। सभी कर सकते हैं। एग्जाम तो बहुत लोगों ने दिए सर, हाँ 28 लोगों ने, तो उनसे तो बात करेंगे। हाँ, 28 को तो पहले आना ही है।
और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्यों नहीं दिए और क्या मतलब प्रॉब्लम है। तो चलिए चलते हैं हम 9वें अध्याय में। संवर का हमने स्वरूप देखा, अब यहाँ थोड़ा संवर के कारणों पे ध्यान दिलाएंगे। और देखिए, संवर ऐसी चीज है कि संवर हुए बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती, संवर हुए बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है, और संवर चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है। जैसे ही संवर होगा, और संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही मोक्ष में कारण है। उससे पहले होने वाली जितनी निर्जरा है, उस निर्जरा को कोई वैल्यू नहीं है, उस निर्जरा को कोई स्थान नहीं दिया है। इसीलिए यहाँ संवर की बात पहले ली, फिर निर्जरा लेंगे। पहला सूत्र, इस बार हम स्टार्टिंग से ही बराबर मतलब उतनी ही स्पीड से लेकर चलेंगे जितनी हमें आवश्यकता है, जिससे लास्ट में हमें जल्दी जल्दी ना करना पड़े। और एक्स्ट्रा क्लास भी जो रहेगी अपनी कभी जब भी, तो आपको वो बता देंगे सैटरडे नाइट में कि कब कब रह सकती है, तो वो भी बता दी जाएगी। आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव निरोधः संवरः। पहला सूत्र, आश्रव का निरोध संवर है। अब इस सूत्र में आप विस्तार करोगे तो बहुत सब है, जितनी बातें आश्रव के लिए कही गई थी, जिन कारणों से आश्रव कहा गया था, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब, इन सब का निरोध होना ये संवर है। क्रमशः जितना जितना इनका निरोध होता जाएगा, उतना उतना संवर प्रकट होता जाएगा, उतना उतना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे आश्रव के कारण है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, अब यहाँ पर दूसरे सूत्र में संवर के कारण भी बताए। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि आश्रव का अपोजिट क्या है, संवर है, और बंध का अपोजिट, बंध का अपोजिट क्या है, निर्जरा है। आश्रव का अभाव होगा तो संवर होगा, और बंध का अभाव होता जाएगा धीरे धीरे तो क्या होगी, निर्जरा होगी। ये इसीलिए आश्रव निरोधा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बना दी कि भाई आश्रव का अभाव संवर। अब आश्रव आप समझते ही है, हम पीछे पढ़कर आए हैं, तो उन सब चीजों का अभाव, शुभ हो अशुभ हो, जिसमें कहा था शुभ से मतलब पापम, शुभ से पुण्यम और अशुभ से पापम, ऐसे सब कारणों का अभाव होना ये संवर है। अब फिर संवर के कुछ कारण तो होंगे जिससे संवर प्रकट होगा, तो दूसरा सूत्र आ रहा है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, कि वह संवर, स मतलब वह संवर 5 कारणों, कितने, 5 नहीं 6 कारणों से होता है। 6 कारण यहाँ पर दिए गए हैं उस संवर को प्रकट करने। कौन कौन से हैं देखिए, सूत्र में से देख के आप बता सकते हैं। समिति, धर्म, 10 कर्म, अनुप्रेक्षा, परिशह और तप, चारित्र। चारित्र। हाँ, देखो ये 6 कारण दिए है, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषेजय और चारित्र। मतलब आप ये समझिए इस पूरे अध्याय का ये इंडेक्स आ गया। अब इस पूरे अध्याय में इन्हीं का एक्सप्लेनेशन चलेगा। पहले गुप्ति बताएंगे, फिर समिति बताएंगे, फिर 10 धर्म बताएंगे, फिर 12 भावनाएं, अनुप्रेक्षा मतलब भावनाएं बताएंगे, फिर परिचय जय बताएंगे, और फिर लास्ट में चारित्र बताएंगे। पूरा आप देखो, एक सूत्र से कितने सूत्र बन जाएंगे कि आगे आने वाले जितने, अगर मान लीजिए 40 कितने सूत्र है, 45 सूत्र है, 47 सूत्र है, तो आगे आने वाले 45 सूत्र इसी का विस्तार है। और एक सूत्र के कारण से हम कितने सारे विषय पढ़ सकते हैं, हमें कितने सारे विषय पढ़ने के लिए मिलेंगे, ये हम इससे समझ सकते हैं। गुप्ति के बारे में, समिति के बारे में, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये सब हमें उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय। ठीक है, दूसरे नंबर का सूत्र हुआ। चलते हैं तीसरे नंबर के सूत्र पे। फिर आगे कह रहे हैं तपसा निर्जरा च,
तप से निर्जरा भी होती है। तप से निर्जरा भी होती है। निर्जरा भी होती है इसका मतलब संवर तो होता ही है, मतलब निर्जरा भी होती है। इससे हमें क्या अंडरस्टूड लेना है कि संवर तो होता है और उसके साथ निर्जरा भी होती है। मतलब 6 कारण ऊपर दिए और 7वां कारण नीचे दिया तप। समझ आ गया? 7 कारण कौन कौन से हैं संवर होने के? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र और तप। ये 7 कारण हैं जिससे संवर होता है। ये इस तरह से कहा और विशेष रूप से कह दिया कि तप एक ऐसा कारण है जिससे संवर तो होता ही है और निर्जरा भी होती है। इस तरह से ये 3 सूत्र हुए। अब हम आगे चलते चौथे सूत्र पर जिससे गुप्ती का स्वरूप प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए आप इन सब के भेद भी आएंगे। गुप्ती कितने प्रकार की, समिति कितनी प्रकार की, धर्म कितने प्रकार का, ऐसे टोटल भेद बनाएंगे इसके और पूरा इसका वर्णन इस तरह से हम देख सकते हैं। चलिए चौथे नंबर का सूत्र। सूत्र इस बार आपसे पहले पढ़वाते हैं कि हमने अभी तक कितना जो अभ्यास हुआ है, कितना हमने सीखा है। एक एक करके सबसे पढ़वाएंगे क्योंकि मेंबर्स तो 8 ही हैं और सूत्र हमारे पास 55 है, तो सबके बहुत बार नंबर आ सकते हैं। चलिए अमिता जी, चौथा सम्यक सूत्र। योग सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। बिल्कुल सही, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा बिल्कुल, अगर बिल्कुल भी जानकारी ना हो तो हम सूत्र को ऐसे भी समझ सकते हैं, सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह, इसका नाम गुप्ती है। देखो अर्थ लग रहा है आपको सूत्र देखकर? मतलब हमें तत्वार सूत्र को पहले भी मैंने कहा था इतना तो सीखना है कि हम सूत्र देखकर उसका अर्थ लगा पाए, अर्थ समझ ले। हम कभी कभी पाठ चल रहा हो तत्वार सूत्र का, कभी हम खुद भी पाठ करते हैं, तो हमें पाठ करते हुए तत्वार सूत्र के सूत्रों का अर्थ मालूम पड़े, इतना हमारे को इसकी प्रैक्टिस करनी है। और पहले ये बात कही थी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों में आसपास, कि प्रतिदिन तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं, डेली। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग जिनके नियम होते हैं कि हम डेली करेंगे, और बहुत तो उसको मतलब बहुत अच्छी भावना से, बहुत अच्छा उसका फल माना जाता है, ऐसे लोग बहुत करते हैं। और हम अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो पूरा जिनागम रिवाइज करने का एक तरीका है कि आप तत्वार सूत्र का पाठ करें। सारी चीजें रिवाइज हो सकती है, सब कुछ हमारे को रिकॉल हो सकता है कि क्या क्या किस किस कारण क्या क्या होता है। तो वो हम भी हैबिट शुरू कर सकते हैं, डेली नहीं तो हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, हफ्ते में नहीं तो महीने में 1 दिन तो हम कर ही सकते हैं। इस तरह से करें और एक एक अध्याय का भी कर सकते हैं, एक एक अध्याय को भी हम ले सकते हैं। 9वां अध्याय अपना यहाँ पर चल रहा है। 9वां अध्याय चौथा सूत्र, सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना, ये गुप्ती है। देखिए गुप्ती जो हमने सुनी है ये कहाँ सुनी है कि जो मुनिराज होते हैं, मुनिराजों के विशेष रूप से कहा जाता है वे गुप्तियों का पालन करते हैं। गुप्ती में आता है मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। 3 प्रकार की गुप्ती होती है, मन, वचन और काय। पर देखो गुप्ती का मतलब ये नहीं होता कि जबरदस्ती रोक। गुप्ती का मतलब ये नहीं है कि मुंह पर जबरदस्ती वो लगा देना या मन को जबरदस्ती रोकना, काय को बांध देना, तभी तो होगी गुप्ती। निग्रह मतलब रोकना, समय प्रकार से निग्रह मतलब उसको रोकना, कंट्रोल करना। तो कैसे होगा कंट्रोल, बताइए? किसी के आपको काय पे कंट्रोल करना है, या काय पे कंट्रोल करने का अर्थ क्या है, उसको रस्सी से बांध दे। वचन पे कंट्रोल करने का मतलब क्या है, उसके मुंह पे टेप लगा दे तो हो जाएगा। और फिर मन पे कैसे करोगे? इसका अर्थ ये है कि मन, वचन, काय, ये करना, ऐसा करना, ये गुप्ती धारण करना नहीं है। गुप्ती में भी अगर हम देखेंगे तो अंतरंग से ही, मतलब इसलिए सम्यक प्रकार से शब्द लिया। सम्यक प्रकार शब्द में ही ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार की कोई पराधीनता, कोई बंधन नहीं है, कोई
मतलब कष्ट नहीं है, बहुत सहजता से, बहुत आनंद से जो गुप्ती होती है उसी को सच्ची गुप्ती मान। अंतरंग में जब हो, अंतरंग में किसी के प्रति मन में किसी प्रकार के भाव ना हो, और जब मन में नहीं होंगे तो वचन में नहीं आता है, वचन में नहीं आता है तो शरीर से भी किसी प्रकार की चेष्टा क्रिया करने का परिणाम नहीं आता है। वास्तव में ये गुप्ती है। हम क्या करते हैं उल्टा, मन में तो इतना सब बोलने का करता है और बाहर से अपने को रोक लेते हैं और कहते हैं हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हम तो कहाँ बोलते हैं, हमने तो कुछ बोलते ही नहीं हम तो। पर ये गुप्ती नहीं है। गुप्ती का अर्थ ये है कि अंदर से ही, अंतरंग से ही आपको बोलने का भाव ही ना। तो ऐसा ये गुप्ती यहाँ पर तीन प्रकार से मन, वचन और काय ली जा रही है। इसमें एक बात और आप समझ लीजिए, व्यवहार से गुप्ती धारण करने के भी उपाय बताए गए हैं। जैसे काय से अपने शरीर को स्थिर रखना, मतलब अपनी शरीर की जो मतलब अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, अनावश्यक क्रियाएं हैं, चंचलता है, उसको रोकना, ये काय को नियमन करना है, काय को स्थिर स्थिर करना है, जिसका जो हम कर सकते हैं ध्यान के द्वारा से, सामयिक के द्वारा से जो किया जाता है, मेडिटेशन जिसे कहते हैं। मेडिटेशन आप देखोगे जिसको ध्यान कहते हैं और आगे भी आएगा, उसमें तीनों गुप्ती हो जाएगी। आप करके देखो, वचन मतलब काय भी उसमें शांत होते हैं, और सिर्फ काय नहीं वचन भी शांत हो जाते हैं, और वचन के साथ साथ मन भी शांत होना जरूरी है। इस तरह से गुप्ती हो सकती है। वचन गुप्ती में हम ये कहेंगे कि मौन धारण कर कर भी गुप्ती धारण की जाती है। मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो मौन सहज रूप से हो ही जाते हैं, और मन में समस्त प्रकार के संकल्प विकल्पों को रोकना, न उत्पन्न होने देना, इसका नाम है मन से। इस तरह से ये गुप्ती आप समझ सकते हैं। समझ आ गया? और सिर्फ ऐसा नहीं है मुनिराज ही कर सकते हैं, हम भी अपने अपने भूमिका के अनुसार, अपने अपने स्तर पर जितना प्रयास हो सके उतना गुप्ती हम धारण कर सकते हैं, करना चाहिए। किसी भी विषय पर उपयोग को केंद्रित करने के लिए आपको एकाग्रता चाहिए। जैसे हमें लौकिक विषयों को पढ़ने के लिए भी एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, ऐसी आत्मा को जानने के लिए भी, तत्व ज्ञान को धारण करने के लिए भी आपको एकाग्रता चाहिए। अगर आप चंचल बने रहोगे, हिलते रहोगे, देखते रहोगे, जैसे हम प्रवचन सुनते हैं कभी, और कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो हमें उपयोग नहीं लगता। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जब तक मन वचन काय में एकाग्रता नहीं होगी, मन वचन काय का निग्रह नहीं होगा, तब तक हमें आत्म स्वरूप की प्राप्ति, मतलब उसमें उसकी एकाग्रता, उसकी हमें उसका दर्शन, उसकी प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए गुप्ती का ये फायदा बताया है। चलते हैं पांचवें सूत्र पर। ईर्या भाषेष्णादान निक्षेपोत्सर्गा समित्यः। दोबारा, ईर्या भाषेष्णादान निक्षेपोत्सर्गा समित्यः। देखो, अब आप इन सूत्रों में देखोगे कुछ नहीं, सिर्फ जिसका वर्णन आने वाला है उसके भेदों को एक साथ जोड़ दिया। समिति कितनी होती है कि 5। मुनिराज के 28 मूल गुणों में समिति आती ही है। 5 समिति के जो धारक है, उन्हीं के नाम हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। क्या क्या आ गया? ईर्य समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। ठीक है, 5 प्रकार की ये समिति कही है। सबका स्वरूप हम जानते हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे कोई? ईर्य समिति किसे कहते हैं नंदिता जी? मुनि मुनिराज सावधानी से चलते हैं और नीचे देख के ही चलते हैं, 4 हाथ जमीन को, कि कोई भी जीव जंतु के ये हिंसा से बचने के लिए। ना, ठीक है, ये हो गई ईर्या। कोई और? भाषा समिति, कुंजन जी।
कुंजन जी आप बताएंगे भाषा समिति। चलिए और कोई, नरेश जी आप बताइए। हाँ, भाषा में हमारी भाषा मतलब मृदु, लाइक हित मित और प्रिय वचन बोलना, तो भाषा समिति। बिल्कुल सही। हित मित प्रिय, कम बोलेंगे, संक्षेप में बोलेंगे और प्रिय वचन बोलेंगे। कम बोलकर भी हितकारक वचन बोलेंगे, जिससे समस्त भव्य जीवों का हित हो। अनावश्यक नहीं बोलेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, समाज की, राजनीति की, पॉलिटिक्स की, देश की, ये वो कोई बातें नहीं करते हैं, कोई चर्चा नहीं करते हैं। वो होते हैं सच्चे मुनिराज जो भाषा समिति का पालन करते हैं। ठीक, हितकारक होंगे और संक्षिप्त में होंगे। तीसरी एषणा समिति, कोई और बताएगा एषणा समिति? सपना जी। इसमें आहार निर्दोष संबंधी है रीति ये। से आहार संबंध, हाँ, आहार लेना, वहां पे श्रावक के या बैठ के नहीं, मतलब उसमें फिर वो आसक्ति का आता है, तो उसके अंदर उनके आहार से संबंधित है। ठीक है, मतलब आप लोग ट्राई करेंगे तब और अच्छा रहेगा, और हम ऐसे ही कन्वर्सेशन करेंगे तो आपसे ही क्लियर हो जाएगा। निर्दोष आहार लेना मतलब समस्त प्रकार के 46 दोषों को, मतलब अंतरायों को, असाधन दोषों को टाल कर दिन में एक बार खड़े खड़े निर्दोष आहार लेना, ये होती है एषणा समिति। ये भोजन संबंधी है और ये मुनिराज के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। 46 दोष रहित है ना? हाँ, मतलब एक बार देखूंगा, शायद अंतराय 46 46 है या कुछ है, संख्या आपको देखकर मैं निश्चित अंतराय बता 32 है और अंतराय 32 है। हाँ 32 अंतराय और दोष 46 है। 46। ठीक है, तो चौथा आदान निक्षेपण। और कोई बताएगा आदान निक्षेपण? अमिता जी। सर आदान निक्षेपण में आता है कि शास्त्र और कमंडल भी जो अपने जो उपकरण है वो मतलब पीछे से जीवों से रहित करके उन्हें आराम से रखना, साफ करके हाँ रखना। बिल्कुल सही है, बहुत संक्षिप्त में ही कि जो मुनिराज के उपकरण पीछी और कमंडल होते हैं उनको देखकर उठाना, देखकर रखना। जब भी रखेंगे ऐसे नहीं कहीं भी रख देंगे, जीव जंतु से रहित स्थान पर रखेंगे। जी तो मतलब ये उपकरण के लिए कहा है, मुनिराज कोई भी चीज उठाएंगे रखेंगे तो वो देखकर उठाएंगे, देखकर रखेंगे। ये आदान निक्षेपण समिति। आदान मतलब होता है ग्रहण करना और निक्षेपण मतलब होता है रखना। ये हो गया। लास्ट व्युत्सर्ग समिति, ये कौन बताएगा? व्युत्सर्ग समिति, चिराग जी आप बताएंगे। अब भैया ये अनुचित स्थान पर ये शौच आदि का त्याग, मतलब बिल्कुल सही, कि जो मुनिराज शौच मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं तो वो निर्जंतु स्थान पर करते हैं, जीव रहित स्थान पर आकर के त्याग करते हैं। ये होती है लास्ट वाली उत्सर्ग, जिसको कहीं आप दूसरा नाम भी देखोगे प्रतिष्ठापन भी आता है। आदान निक्षेपण और अंतिम समिति प्रतिष्ठापन भी कहते हैं। उत्सर्ग यहाँ पर कहा गया है कि जिसमें ऐसे स्थान पर मलमूत्र आदि का त्याग नहीं करते जहाँ पे बहुत जीव हो, चींटियां हो या कोई अन्य जीव दिखाई दे रहे, तो उसको भी शोध कर या निर्जंतु स्थान पर ही करेंगे। ठीक है, 5 समिति हो गई, इजी है, अब आपको याद रहेगी। क्योंकि हम सबको मुनि बनना है, तो मुनि बनने के लिए पहले मुनि स्वरूप को जानना जरूरी है, पता होना चाहिए। और जब मुनि स्वरूप को जानेंगे तो फिर गुरु का श्रद्धान होगा, तब हम मुनि बन सकेंगे। इसलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला, अब सूत्र में आप देखते चलिए, गुप्ती हो गया, समिति हो गया, इसके बाद आता है धर्म। 6 नंबर का सूत्र है। कौन पढ़ेगा पूरा सूत्र? हैंड रेज कर सकते हैं आप, और वीडियोस भी ऑन कर लीजिए जो कर सकते हैं, क्योंकि हैंड रेज तो वीडियो में ही दिखेगा जिनकी वीडियोस ऑफ है। हाँ, नरेश जी आप पढ़िए, सूत्र पढ़िए पूरा। ठीक है सर। उत्तम, क्षमा, मार्दव, वार्ज, वशोच, सत्य, संयम, तपस,
तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। हाँ, अब इसको पूरा एक बार ज्वाइन करके पढ़ के देखिए। उत्तम क्षमा मार्दव वार्ज वशोष कौन सा पेज नंबर है? 9वें अध्याय में तत्वार सूत्र में। इस वाली बुक में 190 पेज नंबर है। हाँ हाँ, और वो वाली बुक का बता दीजिए। उस वाली का भी 331 है, नवा हाँ, अध्याय। सूत्र 6 है, आप 9वें अध्याय का सूत्र 6 निकाल लीजिए। ठीक है, हाँ, चलिए पढ़िए फास्ट कैसे नरेश। पढ़ता हूँ मैं। हाँ, उत्तम क्षमा मार्दव वार्ज वशोष सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचार्याणि धर्म। हाँ, देखिए ये 10 धर्म के नाम है। बहुत ही सिंपल है ये अब मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। तो ये जो सूत्र एक बार मैं पढ़ के पूरा बता देता हूँ। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने सूत्र पढ़ा है। आप बस 10 नाम को बिल्कुल ज्वाइन करके फ्लो में पढ़ दीजिए, वो सूत्र बन जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है, तपह, तप जो हम बोलते हैं तपस है, वहां पे तपसह लिखा है, तपसह का वो बन जाएगा कि जिसको हम यहाँ पर तपस पढ़ेंगे। बाकी सब वैसे ही धर्म है। अब इस सूत्र में 10 धर्मों के नाम आए हैं। 10 धर्मों के नाम अब कोई भी बता सकता है आप में से? निकिता जी, आप बताएंगे? हाँ निकिता जी, आप 10 धर्मों के नाम। चलिए, और कोई? हाँ, चिराग जी आप बताइए। उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। हाँ, 10 धर्म है। 10 के साथ स्टार्टिंग में उत्तम शब्द लिखा है, और आपको 10 के 10 में उत्तम शब्द लगाना है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, मतलब ऐसे कर करके ये सारे 10 धर्म है। 10 धर्म का स्वरूप हम जानते ही हैं। हमने पूरी धर्म के 10 लक्षण वाली पुस्तक भी पढ़ी है, और हर साल 10 लक्षण धर्मों में भी हम इनके स्वरूप की चर्चा करते हैं। तो इन 10 धर्मों से भी संवर होता है, ये बात यहाँ पर आप कनेक्ट करते चलना, क्योंकि अधिकार अपना संवर का चल रहा है। तो एक एक धर्म से, एक एक उससे हम संवर की सिद्धि कर रहे हैं। समिति से संवर होगा, गुप्ती से संवर होगा। 10 धर्म भी जिसके जीवन में प्रकट होते हैं उनको संवर प्रकट होता है। ठीक है, चले आगे। अब 10 धर्मों का स्वरूप मैं नहीं बता रहा, पर आपको जानकारी है ही, और आपको पता ही होगा। और दूसरी बात ये है कि पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये मत कहना कि आपने तो 10 धर्मों की डिटेल नहीं बताई थी, तो वो आप पढ़ चुके हो। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको आता है। ठीक है, सर, अब चलिए इसमें आगे। ये जो आया पांचवा उत्तम सत्य, इसमें लिखा है सज्जन पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना। अच्छा, इसमें बुक में लिखा है कि उत्तम सत्य में सज्जन पुरुषों के साथ हाँ साधु वचन मतलब बोलना। आप एक्सप्लेनेशन इसका मत देखिए। बेसिकली हमने तो उत्तम सत्य बहुत डिटेल में समझा भी है, करेक्ट। कि समस्त प्रकार के असत्यों का त्याग, और उसमें भी निश्चय, मतलब उत्तम सत्य तो क्या है कि सत स्वरूपी आत्मा में लीन होना, सत स्वरूपी आत्मा की श्रद्धान होना, ये उत्तम सत्य है। और फिर बाहर में किसी भी प्रकार से असत्य, कठोर, निंद्य ऐसे वचन ना बोलना, ये सब उत्तम सत्य है। 7वें नंबर के सूत्र पे चलते हैं। इतनी स्पीड से चल सकते हैं कि नहीं हम, मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए, 7वें नंबर का सूत्र। बहुत सिंपल सूत्र है ये वाला भी। आप में से कोई ट्राई करेगा? सर मैं मीनाक्षी पढ़ूं? जी, आप करेंगे? मीनाक्षी जी, आप करेंगे ट्राई? चलिए, अमिता जी आप करिए। ट्राई करती हूँ। हाँ करिए, मीनाक्षी जी आप करिए एक बार। अनित्या शरण संसार संसारेकत्वान्य अनित्या शरण संसार एकत्वान्य त्वाशुच्या आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म
स्वाख्यात स्वाख्यात तत्वनु ये लास्ट वर्ड नहीं है, अनुप्रेक्षा। हाँ देखो, बहुत अच्छा ट्राई किया है। देखिए 12 भावनाओं के नाम है सिर्फ, और लास्ट का मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अनित्य, शरण, संसार, एकत्वान्यत्व, यहाँ तक हो गया एकत्वान्यत्व। एकत्व अन्यत्व दोनों को जोड़ के बोलना है, एकत्वान्यत्व। फिर एकत्वान्यत्वाशुच्य, अशुच्य, जो अशुचि है वो भी आ भी पहले ही बोला जाएगा। अशुच्या, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। फिर है स्वाख्या। स्वाख्या यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं आप। तत्वानुचिंतवनम, तत्वानुचिंतवनम अनुप्रेक्षा। तो पूरा ये बन जाएगा अनित्या, शरण, संसार, एकत्वन्यत्वा, शुच्याश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। अब कौन ट्राई? अमिता जी अब करिए। अनित्य, 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 आचरण, संसारिक, एकत्व, एक मिनट सर। अनित्य, आचरण, संसारे, एकत्व, अन्यत्व, शुच्य, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानु चिंतनम अनुप्रेक्षा। हाँ बिल्कुल सही है। बाकी भी सब इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके बोलने में दिख जाएगा कि आप प्रैक्टिस करते हैं या किया हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, वो पता लग जाएगा। और कई बार बिल्कुल पहली बार भी पढ़ेंगे तो भी कोई टफ नहीं है, आप पहली बार में तरीका सीख लीजिए और बाकी फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पूरे 7वें सूत्र में अनुप्रेक्षा की चर्चा। अनुप्रेक्षा कहते हैं भावना को। अनुप्रेक्षा मतलब है भावना। इस अनुप्रेक्षा के नाम पे एक पूरा ग्रंथ ही है, द्वादश अनुप्रेक्षा। और द्वादश मतलब होता है 12। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कार्तिकेय स्वामी द्वारा द्वादश अनुप्रेक्षा नाम से ग्रंथ है, जिसमें 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है। और ये 12 भावनाओं को अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। क्या क्या नाम होते हैं इनके? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। 12 भावनाओं के नाम सभी जानते हैं। 12 भावनाएं हैं। संसार, इसको शॉर्ट में अगर हम कहें, संसार, शरीर और भोगों का चिंतन कराने वाली वैराग्य प्रद, जो वैराग्य की जननी है, ऐसी भावनाओं को 12 भावनाएं कहते हैं। 12 भावनाएं हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। 12 भावनाएं बहुत तरह की लिखी गई हैं, पर उन सब 12 भावनाओं को भाने का फल क्या है? वो है संवर। अगर आप उन 12 भावनाओं को यथार्थ रूप से भाओगे, क्योंकि संवर के प्रकरण में ली गई है, तो आप ये मत समझो कि ये सिर्फ 12 भावनाएं यूं ही है, सिर्फ पढ़ लेते हैं हम तो, और उदास होते हैं तब पढ़ लेते हैं, दुखी होते हैं तब पढ़ लेते हैं, कि नहीं, ये वैराग्य की जननी है, आनंद की जननी है। इन 12 भावनाओं को संवर का कारण कहा गया है। तो इस तरह से इन 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन। देखो लास्ट का जो सूत्र है उसका थोड़ा अर्थ बता देता हूं। धर्म स्वाख्या तत्वानु चिंतवनम, अनुचिंतवनम है स्वाख्या तत्व। स्वाख्या तत्व मतलब उस आख्यात मतलब होता है नाम से, उस नाम से, मतलब इन प्रकार की इन नाम से जो 12 नाम दिए हैं, ऐसे ऐसे नाम की जो 12 भावनाएं हैं, उनका अनुचिंतवनम, अनुचिंतवन मतलब बारंबार चिंतवन, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। और ये बहुत ही, मतलब आप सोचो 12 भावनाएं जो जैन धर्म में ली गई है, ये बहुत ही ज्यादा मौलिक चीज है, बाकी कहीं भी ऐसी नहीं दिखती है। और आपको सुनने में एक अलग ही आनंद आता है। आप पढ़ोगे 12 भावनाओं को सुनोगे, जिस चीज के सुनने में ही हमें इतना अच्छा लगता है, इतना रिलैक्स लगता है, इतना अच्छा फील होता है, अब आप सोचो जब हम उसको चिंतन करेंगे और जो जीव उस रूप परिणमित होते हैं, उनको और कितना अच्छा लगता है। इसलिए उसको आनंद की जननी कहा गया है, इसलिए उनको संवर का कारण कहा गया। इस प्रकार ये 12 भावनाएं हैं। अब 12 भावनाओं के नाम तो हमने बता दिए, 12 भावनाओं का स्वरूप हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं, आप सब जानते हैं। आप अपनी पिछली बुक से भी रेफर कर सकते हैं। चले आगे।
8वें नंबर का सूत्र। अब आ गए हम परिचय पे। कितनी चीजें रह गई हैं? एक परिचय रह गए हैं और एक रह गए हैं चारित्र। परिचय और एक रह गए हैं चारित्र। तो ये दो चीज और आने वाली है, अब इसका ही विस्तार चलेगा। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा परिचयों की डिटेल के लिए यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं। जो परिचय का वर्णन है ये आप समझिए, इस सूत्र नंबर 8 से लेके सूत्र नंबर 17 तक, मतलब 9-10 सूत्र, 10 सूत्र परिचय को बताए। थोड़ा सा हम परिचय के बारे में डिटेल में समझते हैं। सुना है आपने परिचय किसके होते हैं, कितने होते हैं? कितने होते हैं परिचय? 22 परिचय सहते हैं मुनिराज। 22 परिचय होते हैं। मुनिराज के 22 परिचय होते हैं या मुनिराज 22 परिचयों को जीतते हैं? कि जीतते हैं, मतलब जो हम कहते हैं मुनिराज के 22 परिचय हैं, 22 परिचय हैं, तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर ले। 22 परिचय जय होते हैं मुनिराज, इसलिए उनको परिचय जयी कहते हैं, परिचयों को जीतने वाले। तो परिचय किसे कहते हैं? देखो, पहले आएगा परिचय। सबसे पहले देखते हैं सूत्र। 8 नंबर का सूत्र पढ़ता हूं मैं। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्याः परिशहाः। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्याः परिशहाः। मार्ग और ये लगा है अच्यवन। अच्यवन मतलब होता है मार्ग से च्युत ना होना, मार्ग से न भटकना, मार्ग से च्युत न होने के लिए, मार्ग पर लगे रहने के लिए। निर्जरार्थम, और दूसरा कारण है निर्जरा के लिए। दो कारणों से मुनिराज परिशोडव्य मतलब परिचयों को, परिशोडव्य मतलब सहन करते हैं, जिसे उन्हें परिचय कहते हैं, वे परिचय हैं। दो कारण क्या क्या लिए हैं? एक तो परिचय किस लिए सहन किए जाते हैं कि मार्ग से च्युत ना हो, मार्ग से भटके ना। दूसरा, कर्मों की निर्जरा के लिए सहन जो करते हैं उनको परिचय कहते हैं। अब आप थोड़ा सा हम देखो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये परिचय 22 प्रकार के होते हैं और आप नाम देखोगे एक एक ऐसे परिचय है जो बिल्कुल प्रतिदिन उनके जीवन में घटित होते हैं, कभी कुछ किसी प्रकार से घटित होते दिखाई देते रहते हैं, पर मुनिराज उसको सहन करते हैं। देखो, कोई भी आपके पर कोई आपके ऊपर कर्म का उदय आता है, कोई प्रतिकूलता आती है, तो उसके उसमें हमें अपना प्रतिक्रिया देना ये तो बहुत आसान है, पर समता भाव से उसको सहन करना ये पुरुषार्थ की बात है। तो मुनिराज किसी भी उस पे, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल अभी आएगा भी हमारे, मान लीजिए कोई एक मक्खी आई और मक्खी आकर हमारे हाथ पर बैठ गई, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, तो हमें क्या होने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा इरिटेशन होने लगती है, इचिंग होने लगेगी, या फिर ऐसे हमें वो खुजली होने लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एकदम आती है फिर उसको उड़ा देते हैं, फिर आएगी फिर उड़ा देते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको पुरुषार्थ नहीं लगा। पर पुरुषार्थ तो क्या है कि भाई मक्खी आए और आप अपने कार्य से अपने उससे विचलित ना हो, आपको पता भी ना चले, पता भी चल जाए तो आप उसको हटाने की प्रतिक्रिया या उड़ाने की प्रतिक्रिया ना करो। अब बताओ इसमें से ज्यादा पुरुषार्थ की बात कौन सी है, उड़ा देना या उसको सहन करना? समझ आ रहा है आपको? तो इसको कहते हैं परिचय। और ये 22 प्रकार के परिचय मुनिराज सहन करते हैं। मतलब ये परिचय जो होते हैं, ऐसा नहीं है नियम से सबके 22 के 22 होंगे ही होंगे। परिचय नियम से नहीं होते, पर जितना होगा वो उनके फायदे। परिचय देखो हमारे भी होते हैं, अभी मैं नाम पढ़ देता हूँ फिर हम इस पे चर्चा करेंगे क्या हम भी परिचय जयी हो सकते हैं क्या। देखिए, अब जो अगला सूत्र है 9वें नंबर का, इसमें पूरे 22 परिचयों के नाम दिए हैं। पढ़ता चलता हूं मैं, आप देखते जाना। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शर्या क्रोश
बद्ध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान दर्शनानी। दोबारा, शुद्ध पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश बद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। ये 22 परिषद के नाम, कुछ कुछ समझ आए होंगे नाम, जैसे शुद्ध पिपासा उष्ण, ये सब कॉमन है। और भी देखो बहुत अच्छे अच्छे, एक एक का मैं आपको अर्थ बताते चलता हूँ। शुद्ध मतलब होता है भूख, सबसे पहला परिचय, और सबसे कठिन, सबसे मुश्किल हमें यही लगता है कि एक बार हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं पर हमसे भूख नहीं होती, भूख नहीं जीती जाती, बोलते हैं कि नहीं हम ऐसे। पर मुनिराज के लिए सबसे पहला परिचय क्या है? शुदा। और शुदा परिचय भी इतना जरूरी और इतना वो कहा गया है क्योंकि उनके मूल गुण ही इसी आधार से बने। दिन में एक बार भोजन लेना, वो भी कभी भी नहीं ले लेना, बंधे हुए समय से लेते हैं। उनका एक निश्चित समय होता है, इतने समय पर लेंगे, खड़े खड़े लेंगे। उसके अलावा बाकी समय क्या क्या लेते हैं मुनिराज? कुछ भी नहीं लेते। और अगर भूख लगेगी भी तो क्या करते हैं कि चलो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जुगाड़ कुछ कुछ कर लेंगे, कि ऐसा कि नहीं। इसका नाम है उसको जीतना। और जीतते हैं तो रोते रोते जीतते होंगे, कष्ट लगता होगा कि नहीं, आनंद पूर्वक जीतते हैं, इसी का नाम है परिचय जय। कभी कभी हम भी जीतते हैं भूख को। आप कहीं बाहर चले गए, मतलब आप अगर बाहर का नहीं खाते हैं और आप घर से खाकर गए या नहीं खा पाए और बाहर चले गए, वापस आने में टाइम लग गया, नहीं मैनेज हो पाया या कुछ मिस हो गया, तो हम भी जीतते हैं कि नहीं? पर हमारा जीतना मतलब वो शुदा के होने में परिणाम कैसे होते हैं? बताइए कैसे होते हैं? कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मिल जाएगा हो जाएगा, थोड़ी जल्दी निकल लेंगे, लेट कर दिया इन्होंने, ऐसा कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ संक्लेश कुछ ना कुछ होता रहता है। तो फिर हमने उसमें शुदा को जीता नहीं। समता भाव से आनंद भाव से शुदा को जीतना। ऐसी शुद्ध पिपासा मतलब होता है प्यास, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी। हम तो क्या करते हैं, सीधा सर्दी गर्मी लगी उसको जीतते नहीं है, उसका सीधा उपाय कर देते। सर्दी लगी तो हीटर चला लिया, कंबल मतलब ये सब ब्लैंकेट ब्लैंकेट ये सब कर लिए, कोट पहन लिए, ये सब हो गया। गर्मी लगी तो एकदम फटाक से एसी ऑन करा, हो जाता है कि नहीं, एकदम पंखा एसी ऑन करके। तो हम परिचय को कितने समय जीतते हैं, कोशिश भी करते हैं क्या कि नहीं करते? तो मुनिराज शुदा के साथ साथ शीत उष्ण इन दो परिचयों को भी जीतते हैं। इसके बाद दंश मशक। दंश मशक मतलब ये कह रहे हैं मच्छर आदि, जितने भी मच्छर आदि है, मक्खी मच्छर जितने इंसेक्ट्स वगैरह है, वो सब आएंगे दंश मशक में। अब जंगल में रहेंगे, नग्न रहेंगे, तो स्वाभाविक है अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े मच्छर आदि चलेंगे। क्या करते हैं मुनिराज उनको हटाने के लिए? एक नेट में बैठते हैं क्या? ऐसे एक नेट लगा के बैठो पहले ही, आए ही नहीं, ऐसा नहीं करते। और आते भी है तो उनको उड़ाते हटाते नहीं। आपको ध्यान आ रहा है किसी मुनिराज का कि जिनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया गया था? क्या नाम था उनका? बताइए, सुनिए कहानी। एक राजा के द्वारा एक राजा मुनिराज सैनिक। के गले में, हाँ राजा श्रेणिक थे, और मुनिराज कौन थे जिन मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया गया था, जिसपे वरिथ। अनेक प्रकार चीटियां चीटियां आने लग गई थी? मुनिराज गारी थी। यशोधर, यशोधर। यशोधर मुनिराज, यशोधर मुनिराज की वो कहानी। और उन्होंने क्या किया उस समय? हटाया कि एक हाथ कर देते हट जाता, क्या जा रहा था? सर्प मरा हुआ ही तो था, एक हाथ कर देते हट जाता। कि मरा हुआ तो छोड़ो, जीवित भी आ जाए तो भी उसको हटाने का प्रयास नहीं करते। ये है दंश मशक परिचय। हमारे हल्का सा भी कुछ चलता हुआ लगता है ना, चल तो रहा नहीं, और अगर ऐसी हमें फीलिंग भी हो जाए कि कुछ है,
तो एकदम हमारा हाथ, हमारा उसका रिफ्लेक्शन उस पे जाता ही है। तो ये अपने उस शरीर को लक्ष्य उनका नहीं होता है, इसलिए ऐसा रहते हैं। फिर उसके बाद नग्नता, नग्नता भी परिचय, नग्न रहते हैं। तीसरा, तो दंश मशक में सर्व प्रकार से कीड़े, मतलब सब जानवर आदि सब लगा लीजिए, और नग्नता में भी जानवर आदि और सब आ जाएंगे। और दंश मशक में बेसिकली इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े ज्यादा लिए जाते हैं। नग्नता में जन्मजात रूप नग्न होना। फिर सातवां है अरति, जो अरति लिया, रति दिख रहा है उसमें अरति है, आप सूत्र में देखोगे तो अरति मतलब है अच्छा ना लगना। दूसरों की अरति को भी वो परिचय का काम करती है। होता है ना कई बार, मुनिराज किसी को पसंद नहीं है, किसी को मुनिराज से द्वेष है, किसी को मुनिराज से विद्वेष है, तो वो अरति भी उनके लिए परिचय है। क्योंकि कहीं आपने प्रथमान योग में भी दृष्टांत सुने होंगे, और अभी भी हमने एक रिसेंटली भी सुना ना, कि जो कर्नाटका में एक ऐसी घटना हुई कि उन मुनिराज को की हत्या कर दी गई किसी अन्य, मतलब उसके द्वारा मुनिराज के शरीर के खंड खंड कर दी। तो ये अरति है। दूसरे जीवों को दिगंबर मुनिराज के प्रति या उनके प्रति जो ऐसी अरति होती है, मुनिराज ने क्या किया, कि मुनिराज का स्वरूप है उसको सहन करना, अरति नाम का परिचय हो गया। फिर आगे स्त्री, सर्व प्रकार की स्त्री, ये भी एक परिचय है, इसको भी जीतते हैं। चर्या, चर्या मतलब होता है गमन करना। गमन करने में कंकड़ हो, कांटे हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, अगर वो गमन कर रहे हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो उसको परिचय से सहन। ये नहीं कहेंगे पहले रास्ता थोड़ा थोड़ा साफ करके चलो, या अच्छे रास्ते पे लेके चलो, ऐसे रास्ते पे गमन करेंगे, विहार करेंगे जहाँ कोई कंकड़ ना हो, नहीं। परिचय जैन उनका होता है। निषद्या, बैठना, बैठने में भी परिचय है। बैठने में क्या परिचय है, बैठना तो आराम मिलता है कि नहीं। बैठने में आप ये लगाओ, जैसे किसी भी स्थान पर अगर वे विश्राम लेते हैं, बैठते हैं, तो ध्यान करते हो बैठने में, तो शिला हो, गर्म शिला हो, चाहे कोई ठंडी शिला हो, वो उस पर बैठे रहेंगे। ये नहीं एक जगह बैठे, नहीं नहीं ये तो बहुत गर्म है, चलो अब दूसरी जगह बैठो, नहीं ये बहुत ठंडा है, अब तीसरी जगह बैठो, ऐसे नहीं करते। जहां वे आत्म ध्यान के लिए बैठे हैं, बिल्कुल चाहे वो ठंडा हो, चाहे ठंडे से गर्म हो जाए या गर्म से ठंडा हो जाए, वो सर्व प्रकार से बैठने संबंधी भी परिचय सहन करते। बैठने में सब आ जाएगा, ये तो शिला संबंधी कहा। बैठने का पोस्चर भी ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत ही आरामदायक बैठेंगे, अब ध्यान कर रहे हैं लेट के कर ले ध्यान, ऐसा तो नहीं। बैठेंगे और वो भी स्थिर आसन में बैठेंगे, कि जिससे वो ध्यान में उपयोग स्थिर रहे। योग या निषद्या मतलब होता है बैठने संबंधी। फिर इसके बाद है शैया। शैया मतलब है लेटने में। अब जब लेटते हैं, लेटते मुनिराज सिर्फ सोने के समय है, और उनकी निद्रा भी बहुत अल्प निद्रा होती है, अंतर्मूर्त की कही गई है। ऐसे शैया में भी पहले कहते होंगे कि एक बढ़िया सा गद्दा लाओ, पहले बहुत अच्छे से, मतलब मखमली गद्दे होने चाहिए, बेड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कि नहीं, वे भूमि पर ही शयन करते हैं। वो अपने आप में ही एक परिचय है। हम में से कितने लोग कर सकते हैं, हम कहते हैं नहीं हमसे तो बैठा भी नहीं जाता जमीन पे, लेटने की तो बात ही छोड़ो आप। तो ये परिचय है। आप जितना जितना परिचय, और देखिए सारी चीजों में आप देखोगे, सब कुछ अपने शरीर, जो कुछ शरीर से संबंधित है, सब अपनी हैबिट से सारा संबंध है। आप जैसी शरीर को आदत बना लेते हो वैसी बन जाए। क्या लोग जमीन पर बैठते सोते नहीं है क्या, सोते हैं, बहुत लोग सोते हैं। हमें नहीं बैठना पड़ता क्या, कभी कभी हम भी बैठ जाते हैं। और बैठने पर जैसी आप आदत बनाओगे वैसा बन जाता है। तो मुनिराज ने अपने शरीर को उसी तरह से ढाल लिया है, उन्हें उसी तरह से कर लिया है, तो उनको उसमें कष्ट नहीं लगता है, आनंद लगता है। और उनको ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए कुछ ही चैलेंज है, और चैलेंज में जितना जीतूंगा उतना मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। मतलब आप देखो, हम जैसे लौकिक में भी कहते हैं, हमें अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमें थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और परिचय सिर्फ इसी का नाम है, कंफर्ट जोन से बाहर आना। परिचय का क्या अर्थ है, कि कंफर्ट जोन से बाहर।
जरा से मच्छर लगे, हमने वो कुछ लगा दिया, ऑल आउट लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो हमने क्या थोड़ा सा, वो तो हम फिर कंफर्ट जोन में चले गए। जरा सा कठोर लगा, थोड़ा अच्छा बेड कर दिया या थोड़ा अच्छा वो कर दिया। तो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बात कही। अगला, तो क्या सर इसको तप में कहेंगे, मुनिराजों के लिए तप? देखिए तप में नहीं लिया है इसको, क्योंकि परिचय जय मुनिराज के लिए कंपलसरी है, पर तप मुनिराज के लिए ऑप्शनल है। तप जो है, एक मतलब वे कोई नियम नहीं है कि उन्हें इतने इतने तप इतने इतने करने, तप तो उनकी इच्छा से है। आपके द्वारा जितना हो सके, मतलब बेसिक, बिना तप के भी बेसिक मूल गुणों का पालन करके भी आप मुनि पने को कायम रख सकते हैं। तप तो ऑप्शनल होता है, पर परिचय जय कंपलसरी है हर मुनि के लिए। ऐसा नहीं होता कि किसी मुनिराज के यदि कुछ उनको मच्छर लग रहे हो तो उनके लिए भी हम मच्छरदानी लगा देंगे, ऑल आउट लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। ये कंपलसरी, अगर वे परिचय जैन को नहीं करेंगे तो मुनिपना उससे भंग होता है। पर तप में ऐसा नहीं है, तप उनकी इच्छा अनुसार है। आपसे 2 दिन का उपवास होता है, आप 2 दिन का करे, 4 दिन का होता है 4 दिन का करे, नहीं होता है तो नहीं करे। एक दिन, दिन में एक बार अपना नियम अनुसार भोजन करते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया? तब से थोड़ा सा अलग है। अगला आक्रोश, आक्रोश मतलब कठोर वचन, दूसरों के कठोर वचनों को सहन करते हैं। फिर है वध, कोई मार दे, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया था वो कर्नाटक का, तो वो मारना भी वध परिचय में आ गया। याचना, याचना मतलब मांगना, मांग, किसी से मांगते नहीं, किसी भी प्रकार की मांग नहीं करेंगे। किसी चीज की आवश्यकता हो, किसी चीज की वो हो तो उसको जीत लेंगे, पर मांगेंगे नहीं। ये मुनिराज का धर्म है। भोजन भी जो करते हैं वो याचक वृत्ति से नहीं करते। आपको कराना हो तो आप कराओ, उनकी विधि मिलेगी तो वो लेंगे, ये नहीं कि चलो आपने इतनी मेहनत करी है, थोड़ा बहुत गलत हो गया तो भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं, बहुत दिन से नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से अंतराय आ रही है, चलो आप करा दो अब। मांगेंगे नहीं, कह के नहीं कराएंगे। मुनि ऋषभ देव थे, 13 महीने 7 दिन तक उनका आहार नहीं हुआ, तो क्या वो बता नहीं सकते थे किसी को थोड़ी सी विधि मांग कर कि तुम कैसे लोग हो, इतना नहीं समझ आता, ऐसे देते ऐसे देते? वे तो तीर्थंकर बनने वाले थे, उनको तो सब जानकारी थी, अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान सब कुछ था। तो क्या उन्हें आहार दान की विधि नहीं पता थी? पता थी। जब उन्होंने सब कुछ सिखाया था, असी मसी कृषि सब कुछ सिखाया था, तो उन्होंने ये भी पता था, तो बता नहीं सकते थे कि नहीं, क्योंकि वे याचना नहीं करते। अलाभ, देखो वही आ गया अगला, अलाभ। अलाभ मतलब किसी चीज की प्राप्ति ना होना, आहार आदि की प्राप्ति नहीं होगी तो वो उनके लिए परिचय है, और उसको वो जीतते हैं खुशी खुशी कि ठीक है चलो आज आहार नहीं मिला, आज हमें निर्जला करने का मौका मिलेगा। हमें कभी किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हमारी किस्मत ही खराब है, या तो ये, या फिर हम दूसरों को दोष देने लगते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए, तुम्हारी वजह से हमें नहीं मिल पाया। तो ये अलाभ परिचय होता है उनके। रोग, समस्त प्रकार के रोग आदि को जीतते हैं। तृण स्पर्श, तृण स्पर्श भी बता दिया, जो पहले गमन संबंधी कहा था, अब उसको पर्टिकुलर ले लिया। तिनके आदि से, कंकड़ कांटे आदि का स्पर्श करते तो उन्हें हटाते नहीं है, उन्हें दूर नहीं करते हैं, उन्हें जीतते हैं। और देखो ये मुश्किल नहीं होता, एक आपका लक्ष्य और आपकी डेडिकेशन चाहिए। मैं पूछता हूँ कितने आपने ऐसे जीव नहीं देखे जो टीवी शोज में आते रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे देखे होंगे आपने, मतलब बहुत ऐसे स्टंट्स करते हैं जो, भाई कौन कौन से आते हैं मुझे तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, पर ऐसे शोज आते हैं जिनमें खतरों के खिलाड़ी टाइप, भाई कांच पे चलना है आपको, उस पे चलना है, और चल लेते हैं लोग। क्यों चल गए वो, कैसे चल गए? उनको कोई लक्ष्य था ना, कि उनको लक्ष्य था कि उन्हें पैसे मिलेंगे या उनका उससे फायदा होगा, उनको उससे बहुत ज्यादा फेम मिलेगा, चल लेते हैं कि नहीं? आपने कितने सारे ऐसे बाहर आसपास भी देखे हैं कि नहीं, कोई ऐसे स्टंट्स दिखाते हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीजें कर लेते हैं, तो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनके ऐसा एक धन कमाने का या उसका लक्ष्य है। इसका मतलब असंभव नहीं है, उनके पास एक मोटिव है, उनके पास एक लक्ष्य है,
वो कर लेते हैं। मतलब हो सकता है ऐसे ही मुनिराज करें। हमें यही लगता है ना मुनिराज पता नहीं कैसे रहते हैं, कैसे रह लेते हैं, कैसे रह लेते हैं गर्मी में सर्दी में। बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको उस आत्मा को जानने की, कर्मों की निर्जरा करने की दृढ़ भावना चाहिए। अभी हमें क्या लगता है, थोड़ा सा लगता है हमें भूख लगी, फटाक से हमने क्या किया, चलो कुछ खा लेते हैं। तो हम उससे फिर संयम कैसे कर पाएंगे, निर्जरा कैसे कर पाएंगे, हम उस परिचय को कैसे जीत पाएंगे, हमें पता भी नहीं चलता। लोग ऐसे हमें मिलते हैं, कहते हैं कि भाई पंडित जी ये बताओ, हमसे बस भूखा नहीं रहा था, हमसे बस बाकी सब हो जाता है पर हमसे बहुत भूख लग जाती है, हमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो फिर ऐसे जीव संयम धारण नहीं कर पाते, क्योंकि संयम में आपको बंध कर नियम पूर्वक लेना होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगला है मल। मल, शरीर पे आने वाले मल, जो शरीर नग्न रहने पर गंदे हो जाते हैं, उसको धोते नहीं है, स्नान नहीं करते हैं, उसको रहते हैं। हमें तो बहुत इरिटेशन सी हो जाती है, शरीर पे कुछ लग जाए थोड़ा सा भी अच्छा सा नहीं लगता जब तक वो लगा रहता है, और वो उसकी तरफ लक्ष्य भी नहीं करते हैं। फिर सत्कार पुरस्कार। कोई पूजा प्रशंसा करे, अब ये अच्छा वाला आ गया, कोई अच्छा प्रशंसा करे, ये भी उनके लिए परिचय है। मतलब ये भी उनके लिए उपसर्ग परिचय जैसा है। आप उनकी ज्यादा तारीफ कर रहे हो, उनकी प्रशंसा हो रही है, उसको भी वो जीतते हैं। और अज्ञानी जीव क्या करता है, कोई प्रशंसा करता है, वो क्या करता है, वो कहता है हाँ हाँ और करो और बताओ, वो और सुनना चाहता है, उसमें मान आदि करता है। और मुंडाज उसमें समता भाव रखते हैं। ये है सत्कार पुरस्कार। फिर है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान भी क्या परिचय हो सकता है, आप सोचो। ज्ञान को भी परिचय में लिया। अधिक मतलब कौन सा ज्ञान, छाक्षमिक ज्ञान अधिक होना, जो ये पांडित्य रूप ज्ञान छाक्षमिक ज्ञान है, ये भी अधिक होना, ये क्या है, परिचय है। क्योंकि आपके ऊपर, आप देखो, एक मैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आपके ज्ञान ज्यादा होगा तो आप जैसे मुनिराज हैं, कोई ज्ञान ज्यादा है, तो क्या होगा, आपको लोग छोड़ेंगे ही नहीं। कभी कुछ प्रश्न, कभी कुछ प्रश्न, बार बार पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे, जहां मिलोगे वहां पकड़ लेंगे, पूछ लेंगे। ये होता है कि नहीं प्रैक्टिकली, कोई विद्वान हो या कोई अन्य हो उनके साथ, तो ये परिचय है ज्ञान भी। मतलब उसको भी जीतना, क्योंकि वे ये सारी चीजें अपने आत्म स्वरूप के ध्यान में बाधक है। इतना ज्ञान होगा, इतना पांडित्य होगा, तो उससे मान आने की संभावना है, या अपना अपने लिए समय कम मिले ऐसी संभावना है। इसलिए ये भी परिचय है, इसको भी वो जीतते हैं। फिर अज्ञान। अज्ञान भी परिचय। अज्ञान होगा तो लोग निंदा भी करते हैं, अपमान करते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, उसको जीतते हैं, तो अज्ञान। और लास्ट में अदर्शन। अदर्शन मतलब मुनि मार्ग से आस्था चलित हो जाना। किसी कोई कोई ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मुनियों पर श्रद्धा नहीं है। जैसे हमने वो देखा था रक्षाबंधन की कथा में, जो 4 मंत्री थे, उनको मुनिराजों से एक चिढ़ थी, मतलब मुनिराजों से उन्हें ईर्ष्या थी, तो उन्हें पसंद नहीं थे। तो अश्रद्धा रूप, अदर्शन यहाँ पे श्रद्धा रूप है, अश्रद्धा रूप परिणाम ये भी उनके लिए परिचय। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको सहन किया, उपसर्ग आया उसको सहन किया, ये परिचय आदि को सहन किया। तो ये होते हैं ऐसे मुनिराज 22 परिचय को जय जीतने वाले। समझ आया? किसी परिचय में कुछ आपको कुछ बात समझनी हो, कुछ कहना हो तो बताइए। हाँ बोलिए नंदिता जी। अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट। सर ये सब तो मुनिराज को होता है विशेष रूप से, और ये सब हम पढ़ रहे हैं संवर के कारण। तो यहाँ जो दो आपने पहले ही बताए, 2 रीजंस, तो यहाँ कर्मों की निर्जरा कैसे होती है फिर? मतलब इन सब से यदि ये सब संवर पूर्वक है और सही तरह से किए जाते हैं तो इनसे निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा में ये कारण बनते हैं। अगर ये तो संवर का है ना आंसर, मतलब तो क्योंकि फिर संवर पूर्वक नहीं, ही निर्जरा होती है ना। तब
तप में बताया है कि तप में दो होते हैं, तो पहले के सब में संवर होता है, तो फिर हाँ, यहाँ पर हम परंपरा से देखेंगे तो जो संवर के कारण है परंपरा से वो ही आगे चल के निर्जरा के कारण भी तो बनेंगे। जब उस कारण से संवर हुआ तो परंपरा से जैसे जैसे संवर बढ़ता चला जाता है और निर्जरा भी उससे ही प्रारंभ हो जाती है। तो फिर तप का अलग से क्यों दिया? क्योंकि वहां भी अगर संवर पूर्वक तप करेंगे तो निर्जरा होती है, तो सेम हाँ ही हुआ। तो फिर 22 परिशव भी अगर हम जीतते हैं संवर तो संवर होता है, तो संवर से निर्जरा होती है, तो ये तप का हाँ, अलग से क्यों दिया? मतलब सिर्फ सिर्फ सामान्य और विशेष को बताने के लिए है। जो ऊपर के 6 कारण दिए वो सामान्य रूप से संवर के कारण, वो मुख्यता संवर की है उसमें, और तप में जो मुख्यता है वो निर्जरा की है। तो ये क्योंकि परिचय में भी जैसा आप कह रहे हो, तो संवर और फिर उसके आगे आगे चल के, क्योंकि आप देखोगे थोड़ा थोड़ा इनका संबंध तप से भी है, थोड़े तप जैसे भी है, तप से इनका कनेक्शन भी है, इसलिए निर्जरा को साथ में ले सकते हैं। और हर संवर का कारण परंपरा से निर्जरा का कारण बनता ही बनता है। ठीक है, और कोई किसी को 22 परिचय में कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है? सर ये तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो मुनिराज बन रहे हैं या भावना भा रहे हैं, उनको ये ज्ञान तो होना ही चाहिए कि ये होता ही है, ये इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ये सहना है हाँ करना है, जी, उसको हैप्पीली अंडरस्टैंड करना है और उसको हैप्पीली ऑटोमेटिक हो जाएगा ये सारा। तो और संवर भी होंगे, हाँ भाव जी, नहीं बिगड़ेंगे आपके, तो आपके संवर कर्म आना बंद हो जाएंगे। नहीं तो हम हाँ लोग तो जो ग्रस्त बोल सकते हैं, श्रावक तो नहीं पर ग्रस्त में तो होता ही है, ठंडा लगा गर्म लगा, ये लगा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहाना है धोना है, सारी हाँ, चीजें। मतलब ये तो तो वो ऐसा है बेसिक कि डिफरेंस हमने है कि हाँ। हमने अपने शरीर को इतना वो वैसा बना लिया है, हमने उसको ऐसे आदत में डाल दिया है कि हमें ये चीज बहुत बड़ी लग रही है, बहुत बड़ी, बहुत मतलब कैसे भूखे रहते होंगे, कैसे रहते होंगे। पर बहुत सारे गरीब व्यक्ति है जो ये रोज कर रहे हैं। बहुत सारे, कई बार हमारे साथ भी ऐसे प्रसंग बन जाते हैं दिन भर में, कहीं भोजन मिस हो गया या कुछ ऐसा मिस हो गया, सर्दी, मतलब कुछ अगर आपका एक लक्ष्य होता है, एक विद्यार्थी है जब कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो कई बार उसके साथ भी होता है, पढ़ाई करते वक्त उसे पता नहीं चलता कितने मच्छर काट रहे हैं या कितना हो रहा है, तो वो वहां पे कर लेता है। उसके पास एक लक्ष्य और एक डेडिकेशन होना चाहिए, होता है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ जिसको आत्मा की प्राप्ति करने का, जिसको मोक्ष जाने का लक्ष्य होगा, उसके लिए बहुत छोटी सी बातें हैं ये मच्छर और ये सर्दी गर्मी भूख, और हमने इन्हीं को बहुत बड़ा बना रखा है, कैसे होगा कैसे होगा। तो ये सिर्फ थोड़ा सा अपने लिए लक्ष्य और उसकी दृढ़ता को निर्धारण करने के लिए है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए बिना हमें ये प्राप्त नहीं होगा। बस एक और चीजें सर प्रैक्टिकल अगर बात करते हैं हम, तो फिर प्रारंभिक भूमिका में है, लेकिन हम आगे देखते हैं कि जो पढ़ रहे हैं, जो स्वाध्याय या निश्चय जो भी है, तो वो भी जानते हैं, वो 10 20 30 40 50 साल से पढ़ रहे हैं। और जो व्यवहार में है, जो उनको भी देख रहे हैं, लेकिन छूटता किसी ने, तो उनको पहली प्रतिमा की बात करेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं होगा। मतलब एक जो देखने में आता है, हम खुद भी हैं, थोड़ा सा भी नियम की चाहे आते हैं वही हम डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, या कोई और बहाना या प्रमाद आ जाता है। तो पहले यही तत्व को हाँ ठीक से समझना, श्रद्धा तगड़ा होना, और फिर एक एक करके स्टेप बढ़ाना, तो ऑटोमेटिक ही हाँ, भाव मतलब आएगा। शायद वो हमें चिंता तो नहीं करनी चाहिए इसकी कि हम ये कब कर पाएंगे, कब कैसे करेंगे, कब निकलेंगे। हाँ, मतलब ग्रेजुअली ही करना है। एक दिन में होने वाला भी नहीं है कि कोई एक ऐसा दिन आ जाएगा कि तब हो जाएगा। ग्रेजुअली होगा। और दूसरी बात ये है कि जब ज्ञान होगा तो हम उस पर काम करना भी शुरू। जब आपको पता चल गया है कि ये सब परिचय है, तो अब आपके जब जीवन में प्रसंग बनेगा, जब आपको सर्दी लगेगी, तो एक बार आपको दिमाग में एक क्लिक कर सकती है बात कि थोड़ा सा हम सहन करके देखते हैं कि हमसे कितना होता है। गर्मी लगेगी तो हमसे ये बन सकता है, हम सहन करके देखते हैं कितना लगे। मतलब इससे अभी देखो, मुनराज के लिए तो नियम है, पर हमारे श्रावक के लिए नियम नहीं कहा, पर श्रावक यथा संभव इनको करेगा तो उसकी कषायों में मंदता आएगी और नवीन कर्म बंधन से बचेगा। क्योंकि इसके नाम पर बहुत नया कर्म बंधन ऐसे हो जाता है, फ्री में ही, फ्री में करता चलता है। जरा सी सर्दी लगी, दूसरों को दोष देने लगेगा, किसी को चिल्लाने लग जाएगा, किसी पे फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा, किसी ने कुछ मतलब आक्रोश, किसी ने कठोर वचन बोल दिए, उसके नाम पर कर कर के ये करता रहेगा। ऐसी भूख प्यास सर्दी गर्मी सब इस पे आप लगा देना। तो हमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके अपने उससे भी करना चाहिए।
जिससे हमें अपनी भी ये पता चलेगी शारीरिक दृढ़ता कितनी है। हम बात तो कर रहे हैं आत्मिक दृढ़ता की, तो पहले शरीर की ही देख ले कि कितनी है। अगर कदाचित मुनि बनने का प्रसंग भी आ जाए तो हम कितना उसको कर पाएंगे, ये हमें अपना करना चाहिए। चले, और कोई कुछ कहना चाहता है? अमन जी, यहाँ पे एक प्रश्न था। जैसे मुनिराज के हमने आपने कहा कि तप और ये सब मतलब जो परिचय है वो तो उसको आप कंपलसरी ही गिनते हैं। तप और वो सब जो है वो काइंड ऑफ ऑप्शनल गिन रहे हैं, जैसे वो कर सके उसे। तो हाँ। इसमें अतिचार और अनाचार लगते हैं कि नहीं लगते? देखिए, अतिचार अनाचार इसमें संभव नहीं है। ये अतिचार की जो भूमिका है वो पंचम गुण स्थान तक ही है। कहीं भी आपने मुनिराज के या महाव्रतों के अतिचार नहीं सुने होंगे, कहीं भी आपने मुनिराज पे लगने वाले अतिचार की बात नहीं आई है। अतिचार का जो वो बनता है प्रसंग, वो पांचवें गुण स्थान में भी प्रतिमा लेने से पहले तक ही है। उसके बाद तो निरतिचार कहा गया। हाँ, ये जरूर है कि ये क्योंकि मूल गुण नहीं है, समझना, क्योंकि उत्तर गुणों में आता है। तो कदाचित आप जब आगे देखोगे, आपने तो पढ़ा भी होगा, तो जो पुलाग, बकुश आदि निर्ग्रंथ आदि मुनि होते हैं, मुनि के जो प्रकार कहे गए हैं, उनमें कदाचित उत्तर गुणों में कुछ दोष आदि लगना बताया जाता है कि कदाचित लग जाते हैं, लग सकते हैं, और वे भावलिंगी ही रहते हैं। भावलिंगी ही मुनि जो होते हैं उनके होता है ये। तो वो अपनी एक उसकी मर्यादा है, उसका अपना स्वरूप है। तो अतिचार नहीं कहेंगे उसको, पर भावलिंग के साथ साथ यदि कदाचित कुछ दोष आदि बनते हैं, लगते हैं, तो उसका मुनिराज निरंतर प्रायश्चित अपने आचार्य आदि से करते ही रहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब अगेन मेरा तो ये कहना है कि इसमें तो ऐसा भी है कि कोई अगर कोई परिचय न करते हुए भी मुनिराज दिखे तो उससे मतलब उसमें भी कोई जजमेंट नहीं बना सकता है, राइट? परिचय ना करते हुए मुनिराज दिखे कोई दिक्कत नहीं है, पर परिचय का प्रसंग आए और उसमें वो करे तो वो गलत आएगा। जैसे यही एग्जांपल मैं आपको मतलब बहुत स्थूल दे रहा हूँ। गर्मी लग रही है और मुनिराज मतलब गर्मी का प्रसंग बना, और वो कह दे कि नहीं नहीं, मेरे तो एक पंखा लगवा दो आप, या एक एसी लगवा दो, तो यहाँ पे ये गलत होता है। ये फिर वो गुण, मूल गुण ही भंग हो जाएगा। और अगर ठीक है पंखा नहीं लगाने की बात तो ठीक है, लेकिन परिचय करते समय अगर ऐसे कहे कि गर्मी हो रही है तो उसे कैसे माने? हाँ, वो उतना दिक्कत नहीं है। बात है कि उसके मतलब फिर भी गर्मी हो रही है ये कहें भी तो भी सहन तो कर ही रहे हैं। पर पंखा करेक्ट, लगवा लेना, एसी लगवा लेना, ये तो सहन ना करने वाला हो गया। राइट। वो परिचय जय नहीं होगा। वो शारक श्रावक है, अगर श्रावक मान लो मच्छर है, उसने कुछ बाहर से कछुआ लगा दिया, कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया कि महाराज को वो ना आए या ठंड ना लगे, खिड़कियां लगवा दी, तो श्रावक पे डिपेंड करता है। नहीं, मुनिराज श्रावक पर करता है, बात सही है, पर श्रावक भी अविवेकी होगा तो वो ऐसी चीजें करेगा जो मुनिराज की भूमिका में नहीं हो। मतलब हमने देखे ऐसे, आपने भी सुना ही होगा, भाई गर्मी हुई तो मुनिराज का रूम है, उसके बाहर एक रूम है, तो श्रावकों ने क्या किया, बाहर वाले रूम में एसी लगा दिया और गेट खोल दिया। ये सब भी ये नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। ये वही कर सकते हैं जिन श्रावक को भी मुनि धर्म का ज्ञान नहीं है। अगर वो कर रहा है, कुछ उपाय करता है, तो अहिंसक और ऐसे उपाय जो उनकी भूमिका में किए जा सकते हो या पॉसिबल हो, सिर्फ उतने। जहां हिंसा आ गई, जहां उनके महाव्रत खंडित हो गए, मूल गुण खंडित होने लग गए, वो कार्य श्रावक के द्वारा भी करने योग्य नहीं। मतलब हम उसको एक तर्क ना दे कि भाई मुनिराज ने तो नहीं कहा, श्रावक ने किया है। उनके लिए वही तो परिचय है। अगर आप उनको परिचय जीतने ही नहीं दोगे, या वो मुनिराज परिचय जीतेंगे ही नहीं, तो फिर श्रावक और मुनिराज में अंतर ही क्या है? इसलिए ये बात ऐसा समझना चाहिए। इसको तो एक प्रकार से मुनियों के ऊपर उपसर्ग ही बोला है कि हाँ, श्रावक मतलब अगर ऐसा उपसर्ग, कहे तो वो उपसर्ग उपसर्ग। और परिचय में थोड़ा सा ये अंतर होता है। उपसर्ग जो होते हैं वो किसी के द्वारा किए गए होते हैं मुख्यतः से। नहीं तो अगर उपसर्ग, श्रावक ने जैसे एसी कूलर जैसे आप बता रहे हैं,
तो हाँ हाँ मतलब इनडायरेक्टली तो वो उपसर्ग ही हो गया ना। हाँ, वो उन्होंने उपसर्ग करा, वो मतलब हाँ बोल तो सकते नहीं है, पर वो एक तरह से तो उपसर्ग ही हो गया उनके ऊपर। बिल्कुल। मतलब ये आप ये समझिए कि मुनराज ना लगाने के लिए बोलते हैं ना हटाने के लिए बोलते हैं, किसी उनको किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं होता है। बस उपसर्ग और परिचय में भी अंतर आप समझ लीजिए। उपसर्ग जो होते हैं वो मानवकृत, मनुष्य द्वारा या किसके द्वारा किए गए होते हैं, और परिचय में मुख्यतः से प्राकृतिक आते हैं। आप देखो ज्यादातर प्राकृतिक है, भूख प्यास सर्दी गर्मी मच्छर नग्नता आदि ये सब प्राकृतिक है, ज्यादातर उनमें परिचय कहा जाता है। और बल्कि अगर कोई मुनराज को गर्मी लग रही है और ऊपर से कोई उनको कोट पहना दे, मतलब वो फैन लगा दे, तो वो उनके लिए उपसर्ग बन जाए कि परिचय तो था और मनुष्य ने ऊपर से किसी के द्वारा किया गया और क्या कर दिया और उपसर्ग कर दिया, तो ध्यान सर उनका एक उससे वो होता है। हाँ सर जी। एक प्रश्न थी, जैसे दिगंबर मुनियों का तो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए चातुर्मास होता है तो इतना आरंभ सारंभ होता है, तो उसके उन कर्मों के भागी कौन होते हैं? हम लोग, श्रावक? अब यही बात है बिल्कुल, क्योंकि चातुर्मास तो इसी चीज के लिए किए गए थे कि जिसमें सर्व आरंभ छोड़े, क्योंकि वे एक स्थान पर इसीलिए तो रुक रहे हैं कि भाई अब जाने हाँ आने जाने में जो हिंसा हो रही थी वो बंद हो, हम बिल्कुल किसी प्रकार के आरंभ हिंसा के कार्य नहीं करेंगे। पर अब उस चातुर्मास के नाम पर ही अगर इतनी हिंसा होगी, इतना आरंभ होगा, तो वो गलत है। अब आप गलत है समझो, ना। जो करेगा वो उसके भागीदारी है। अगर कदाचित मुनिराज की उसमें अनुमति है, उनकी भी अनुमोदना है, तो उनको भी दोष लगेगा। और श्रावक कर रहे हैं तो वे तो बराबर से भागीदार है ही। तो सर यही मेरी सोच ये है कि अगर मुनिराज को या किसी धर्म गुरु को पता है तो ये आरंभ सारंभ नहीं करने के उपदेश तो उन्हें देनी चाहिए ना। बिल्कुल देना ही चाहिए। और अब वही है ना, आजकल थोड़ा सा कंफर्ट जोन वाली बात है सर, जो मैंने हम्म स्टार्टिंग में ही कही। कंफर्ट जोन से बाहर आना सबको ही पसंद नहीं है। तो चाहे वो मुनि हो जाए, फिर वो श्रावक हो जाए, या कोई करने आयोजक होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई नहीं बढ़िया होना चाहिए, पंडाल ऐसा होना चाहिए, एसी पंडाल हो, या सब कुछ हाँ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एक एक लाइट्स इतनी होनी चाहिए। मतलब जिस हिंसा को रोकने के लिए चातुर्मास की स्थापना की जाती है, और वो हिंसा इतनी अधिक चातुर्मास के नाम पर ही की जाए, तो वो ठीक नहीं लगता है। मतलब मेरे व्यू पॉइंट से तो हम मतलब इन चीजों में हमें रोकना चाहिए अपनी तरफ से। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए। अमन अमन जी, एक बात जो अभी अभी कही ना कि मुनि के अगर कोई मतलब अच्छी चीज करने के लिए, मतलब कोई अच्छा इंटेंशन से कोई काम कार्य किया गया, तो भी वो एक परिश्रम, मतलब वो कहा गया, क्या कहा गया कि वो एक उपसर्ग है। तो जैसे अभी एक एग्जाम्पल था कि जो मुनि को ठंडी लग रही थी, या नग्न मुनि को देखा था और वहां पे उन्होंने साइड पे आग लगाई थी ताकि उनको थोड़ी उष्णता हो, तो क्या हाँ उसे पाप का कारण गिनेगा कोई? मतलब पाप नहीं उस जीव का, क्योंकि इंटेंशन अच्छा है, ठीक है, उसके लिए राइट तो पुण्य का बंधन हो जाएगा। पर राइट मुनिराज के लिए वो उपसर्ग है, क्योंकि वे उस परिचय को जीतकर अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते, वो करते ही हैं, वो चाहते हैं। तभी तो वो ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ ठंड है। हमने इतना पढ़ा है कि जाकर वे पर्वतों पर जाके, बर्फीली जगहों पे जाके क्यों बुद्धिपूर्वक जा जाकर करते हैं, जा जाकर ऐसे स्थान पर बैठते हैं। ऐसे नहीं देखते कि जहाँ छाव है चलो वहां बैठ जाए, गर्मी होगी तो धूप में बैठते, क्योंकि वे चाहते हैं बुद्धिपूर्वक कि मैं अपने कर्मों की निर्जरा करूं, अपने परिचय को जीतूं। तो उनके लिए वो उल्टा बाधक बन जाता है। लेकिन वो बाधक कैसे होगा? वो तो अपने ध्यान में है, निर्विकल्पता है, तो उनको कुछ भी बाहर की कंडीशंस हो तो कोई भी चेंज हो सकती है। वो तो अगर अगर उस जो समझो उष्णता नहीं आई, कहीं से बारिश आ गई या कुछ भी आ गया, राइट? सो आई हाँ डोंट नहीं, अंडरस्टैंड दैट। बाधक तब कहा जाएगा जब उनको उसको जानकर उसके प्रति अच्छा बना गया, हाँ अब ठीक है, ये बढ़िया है, ये ठीक कर दिया। हल्का सा भी अगर इसके प्रति भाव आ गया, हल्का सा भी इसके प्रति अनुमोदना का भाव आ गया कि नहीं हाँ ये सही किया, ये गर्मी की जो वेदन आ रहा है ये अच्छा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये बात उनके लिए बाधक बन जाएगी। वो विकल्प, वो परिणाम, वो उनके लिए बाधक है। राइट, तो उसका मतलब ध्यान में नहीं रहे या ध्यान चला गया उसकी वजह से तो तो बाधक, समान। हाँ। ठीक है। सर
तो हम अगर सामायिक करने एक रूम में बैठते सब बंद करके और फिर गर्मी लगती है, तो हम बोलते हैं, महसूस तो करते हैं कि गर्मी है, और फिर नेक्स्ट टाइम हम सब थोड़ी विंडोज खोल के बैठते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं लगे और हमारा उपयोग हमारे स्वाध्याय में रहे। तो क्या क्या डिफरेंस है? अब देखिए दोनों बातें हैं कि भाई आप गर्मी को सहन करें, पर क्योंकि हमारा हमारी ध्यान तो भूमिका वहां जाता है। हमारी भूमिका अभी गृहस्थ अवस्था की है, तो आप अगर एकदम से सारा करोगे, एकदम से आप क्या करोगे, बिल्कुल कर दोगे, तो क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है, और अभ्यास ना होने के कारण से फिर क्या होगा, सामायिक तो एक तरफ रह जाएगी और गर्मी 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 यही ध्यान जाएगा। जैसे फिर वो आप सेठ का एग्जाम्पल आता है कि वो सेठ सामायिक में बैठा था और उसको प्यास लग रही थी और वो दिया जल रहा था, और वो दिए का जैसे उसने सोचा जब इसका तेल खत्म होगा, घी खत्म होगा, तब मैं पानी पी लूंगा, तब तक करूंगा। बोल सकता नहीं था। बार बार उसकी पत्नी आती थी, उसको भर देती थी, वो देखता रहता था कि खत्म क्यों नहीं हो रहा, खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो सामायिक अब क्योंकि अभ्यास कम था, कमजोर था, तो उसके कारण से सामायिक तो एक तरफ रह गया, बस वही ध्यान रहता गया। वो गर्मी 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 ये विकल्प आता रहा, प्यास प्यास प्यास, तो फिर वो गलत है। हम अपने अनुसार यदि हम कर रहे हैं, परिचय को भी जीतना चाहते हैं, तो अभी हम उतना करें जितना हमारा अभ्यास है, धीरे धीरे करके अपना अभ्यास बढ़ाए, धीरे धीरे करके अपनी ये जो सुविधाएं हैं या फैसिलिटीज है इसको कम करेंगे। मतलब एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना ये गलत नहीं है, पर अब ऐसे रूम में नहीं, बैठे जहाँ बिल्कुल मगर एकदम मगर लाइट्स हो, माइंड में तो म्यूजिक ये चल है, रहा हो, हाँ, और माइंड में तो ये है कि थोड़ी हवा आ जाएगी। माइंड में है, ठीक है, थोड़ा सा वेंटिलेशन बना रहे, पर इतना नहीं कि अब वेंटिलेशन की बात थी तो अब पंखा भी चाहिए, एक एसी भी हो जाए, थोड़ा लाइट म्यूजिक भी चल जाए। लोग ऐसे ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी ध्यान चलते हैं। तो धीरे धीरे हम उसको भी कम 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 करके कर सकते हैं, जिससे हमारा और वो पुरुषार्थ पक्का होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी तो अपना समय हो गया है। और कोई प्रश्न है किसी को? 9 नंबर के सूत्र तक हमने यहाँ पर किया है। अब आगे हम थोड़ा सा स्पीड में आगे लेंगे, मतलब छोटे छोटे से सूत्र आने वाले हैं, एक एक विषय को बताकर बहुत सारे सूत्र आएंगे, तो आगे चलेंगे। हमारे पास 3 क्लासेस है इसको पूरा करने के लिए, तो हम आगे 2 क्लासेस में इसको जरूर पूरा करेंगे। ये 9 नंबर के सूत्र मतलब परिचय का टॉपिक अपना स्टार्ट हो गया है। अब थोड़े से सूत्र परिचय किसको होते हैं, कितने होते हैं, कौन से गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं, ये सारी बातें अब आगे आएगी। तो सर परीक्षा का आज फिनिश नहीं करना है, ये जो 2-3 सूत्र, टाइम लगेगा? 2-3 नहीं है अभी ना, 17 तक है थोड़ा। फिर अच्छा। अभी क्या है, करना नियोग का भी आ रहा है, थोड़ा गुण स्थान भी समझाने पड़ेंगे, और थोड़ा कर्म प्रकृतियां भी समझानी पड़ेगी। इसमें क्या है, अब 2 ठीक है। प्रकरण लिए हैं परिचय में, कौन से कर्म के उदय से कौन से परिचय होते हैं, और दूसरा कौन कौन से गुण स्थान में कितने परिचय पॉसिबल है। भाई जहां पर अब ऐसे स्थान पर ऐसे, मतलब मुनिराज क्योंकि 7वें से शुरू हो जाते हैं, और 7वें से लेकर 13वें गुण स्थान तक एक तरह से वे मुनि हैं। मतलब जब तक केवली नहीं बने, या फिर हम ये कहें तो उनको भी किस तरह से परिचय हो सकते हैं, अरहंत परमेष्ठी के भी परिचय होते हैं क्या, ये सारी बातें बहुत रोचक और करना नियोग के आधार से हमें यहाँ पर जानने के लिए मिलेगी। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अभी तक आज के विषय में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी ने एग्जाम्स दे दिए हैं जो अभी क्लास में उपस्थित है, तीनों पेपर्स? सर मेरे बाकी हैं, मैंने परमिशन ली है मैम से, मैं कर लूंगी। ठीक है, बाकी सभी ने कर ही लिए हैं, और जिनके असाइनमेंट वगैरह के कुछ मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं वो आज हो जाएंगे, आप चिंता मत करें, सबके सर मेरे मेरे पास आ चुके हैं। असाइनमेंट्स भी बाकी हैं सर, मैं कर दूं? मुझे 1 वीक की टाइम दे दीजिए। हाँ, मतलब जब भी हो जाएंगे असाइनमेंट्स के लिए, अभी कोई डेडलाइन नहीं मतलब करी है, अब यही हो गया है कि जब तक दे दे तब तक ठीक है, नहीं नहीं, क्योंकि जो हमारा डेडलाइन तो रखना ही पड़ेगा।
हमारा क्योंकि एनुअल जो होता है वो होएगा, उस हाँ। इवेंट से पहले आप कर लीजिए तो सबकी जी। ग्रेडिंग हो जाएगी। ठीक, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ नंदिता जी आप कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट की कर लीजिए। सर असाइनमेंट के मार्क्स अभी हम देख सकते हैं कि वो ही दिन हमें मालूम पड़ेगा? नहीं आप अपने उस पे देख सकते हैं, आ गए हैं उस पे अच्छा मूडल असाइनमेंट पे के आपने, मार्क्स आ ओके गए हैं, मूडल, वो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन भी आ ही गया होगा और मार्क्स आप अपने मॉडल के प्रोफाइल पे देख सकते हैं। अच्छा ठीक है। अमन जी एक चलिए। प्रश्न था, आपने कहा कि हाँ मुनि की निद्रा का आपने एक अंतर्मुहूर्त समय कहा, हाँ ये जी, मिनिमम समय कहा कि मैक्सिमम समय था? ये मैक्सिमम समय है मुनिराज के लिए, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि उन्हें गुणस्थान उनका जो होता है, एक गुणस्थान में, छठवें गुणस्थान में वो अंतर्मूर्ति रह सकते हैं और सोते सोते तो शुद्धोपयोग होगा नहीं, इसीलिए निद्रा का समय जो कहा गया है वो अंतर्मुहूर्त के लिए कहा गया, क्योंकि गुणस्थान बदलेगा ही बदलेगा। तो उससे ज्यादा निद्रा हो गई तो क्या सिद्धोपयोग चला जाएगा, शुभोपयोग हो बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, मतलब गुणस्थान गिर जाएगा, क्योंकि लॉजिक है ना, सातवें गुणस्थान में आप गए नहीं तो छठवें में अगर अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहते हैं तो फिर नियम से नीचे के गुणस्थान में गमन हो जाएगा। तो ओके, ठीक है। यहाँ तक ओके। चलिए अभी की कक्षा हम यहीं पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जय जिनेन्द्र। जय श्री जय जिनेन्द्र।